You're watching Newstainment Television. So to begin with, as you said that outsider, I think probably on a piece of paper you can write I'm an outsider, but I never felt like an outsider in this company. As you, I'm sure you are aware of the first film that didn't work out for me, and after that also I never felt that this company or this team has ever let go of the support they showed to me from the very beginning. And I see the amount of time and the efforts everybody has put in me, and it puts me in a little bit of position of pressure, but I mean, I can do, I'm trying my best, utterly grateful for what they've done for me, and I don't feel like an outsider, to be honest. I've always felt that they've got my back and they're always there, and when Kill also happened, like it just happened. I just got the script and they were like, you read this script, and when I read the script, and of course Nikhil also quite liked me for the part, and it all panned out pretty well for me. And when I think Apurva sir came for the first time to see what we were shooting, and when he saw some rushes, and he just came to me and he said, bless you son, he said bless you, and that's what he said. And I think we were halfway through the film when Karan sir came and watched the film, and I think Nikhil sir and I, we were standing outside the set just like two kids waiting for the teacher to come out and tell us how we have done in the exams. Cut to, I look at him and he's like, wow, what is this? And Nikhil sir and I, we just hugged each other and we were like, okay, we are home now, we have done something good. So yeah, that's about it. जर्नी बहुत ही स्पेशल है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब हो रहा है मेरे आसपास. इट्स टू गुड टू बी ट्रू. एज यू राइटली सेड कि टीवी में मैंने 6 साल काम किया है और बहुत कुछ सीखा है टीवी से भी, बट अल्टीमेटली गोल यही था कि एक दिन फिल्मों में आना है, फिल्म स्टार बनना है. तो आज जब ये सब मुकम्मल हो गया, ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये हो भी रहा है. मतलब somebody should come and pinch me and tell me that wake up, it's a dream. कभी भी it's not a dream. I think it's love you, that's your life. Love you man. चलो कोई नहीं यार, प्यार से जो भी बुला चलेगा. बट हाँ, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ. अगर मैं शायद बहुत नया हो गया, मेरे को ये फीलिंग की आदत नहीं है, मुझे पता नहीं है कैसा महसूस होता है जब ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हो रही होती है. आई थिंक मैं ऑलमोस्ट लाइक राइड ओवर देयर. मेरे को समझ में नहीं आता कि अच्छा वो दिस इज हाउ इट फील्स लाइक इतनी बड़ी स्क्रीन पे, मतलब टीवी छोटी स्क्रीन से सीधा इतनी बड़ी स्क्रीन पे इतने सारे लोगों के सामने, और सब आपको काम को पसंद कर रहे हैं. तो बहुत बड़ी फीलिंग है. मेरे पास कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं है इसको बयान करने के लिए, लेकिन बस चाहता हूँ कि ये फीलिंग चलती रहे इसके आगे से, मतलब ये कभी जाए ना मेरे अंदर से, और ये बढ़ती रहे, कीप्स मल्टीप्लाइंग. दैट्स ऑल. थैंक यू. Karan, I don't know how to put this. मेरा सवाल ये है कि बहुत रियलिस्टिक सेटिंग में बहुत रियलिस्टिक एक्शन लग रहा है इस फिल्म का, जैसे कि हम तमाम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन इंडिया में और साउथ की फिल्मों में खासकर जो एक्शन होता है, दे आर ओवर डूइंग इट. लाइक जिस तरह की एक्शन सीक्वेंसेस स्पेक्टेकल वो क्रिएट करते हैं. क्या आपको लगता है कि रियलिस्टिक एक्शन को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए रियलिस्टिक सेटिंग में, और क्या साउथ की फिल्मों में जिस तरह का एक्शन होता है ओवर द टॉप, उसकी वजह से बॉलीवुड फिल्में और हिंदी फिल्मों पे उतना प्रेशर है कि वो भी कुछ इस तरह का क्रिएट करें जिस तरह से वो क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, आपके सवाल के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं किसी और की फिल्म का जिक्र ना करते हुए ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमें टिपिकली हमें एक जॉनर होता है जो बुलाते हैं जॉनर फिल्म होते हैं, जो बहुत सारे ये फिल्में वेस्ट पे बने हैं, कोरिया से बने हैं, चाइना से बने हैं, जैसे है वो ट्रेन टू बुसान है, या आपने देखा है जॉन विक की जो सीरीज रही है, वो जहाँ एक्शन जो है वो भी एक आर्ट फॉर्म है. तो जब हम कहते हैं कि ये बहुत ब्लडी है, बहुत वायलेंट है, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम वायलेंस या खून खराबा को हम बढ़ावा दे रहे हैं, पर आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह वायलेंस दर्शाया गया है इस फिल्म में, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फॉर्म ऑफ आर्ट. जिस तरह वो कोरियोग्राफी है एक्शन की, एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक स्पेस में, एक नैरो से ट्रेन में आपने जो कोरियोग्राफी वहां दर्शाई है, जिस तरह आपने एक्शन को कोरियोग्राफ किया है बिटवीन निखिल्स एक्सपर्टीज राइटिंग एंड मिस्टर ओज एक्सपर्टीज इन एक्शन, तो इट्स एन आर्ट फॉर्म. तो हमने कभी नहीं सोचा कि हम रियलिस्टिकली कर रहे हैं या ओवर द टॉप कर रहे हैं या किसी और को हम एम्यूलेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था. हम पहली बार हिंदुस्तान को ये दिखाना चाहते थे कि इस किस्म की जो कोरियोग्राफ आर्टिस्टिक एक्शन और वायलेंस है वो हम दिखा सकते हैं, और हम एज एन आर्ट फॉर्म आपको दिखा सकते हैं.
तो यही हमारी तरफ से, यही प्रयास था हमारी तरफ से, और यही कोशिश थी कि हम कुछ ऐसा करें जो अलग हो। और बहुत सारी एक्शन फिल्में बनी हैं, बहुत सारा बजट वाला भी खर्चे वाली फिल्में बनती हैं, लेकिन जहां वाकई सोच विचार बिना कोई वीएफएक्स की आप काम करें, जब वाकई बहुत सारा सोच जाता है उस कोरियोग्राफी में, इसी का हमने यही कोशिश की थी, और यही चाहत है कि जब ऑडियंसेस देखेगी तो दे विल अप्रिशिएट द वर्क दैट गोज इनटू दिस कोरियोग्राफी ऑफ एक्शन। As a filmmaker, I think it's very important for you really to hone your instinct. That's all you really have as a strong missile device, a support system. You have an instinct. There's nothing. Everything I've ever done in my career, right or wrong, any of those have always been born out of an instinct. There have been filmmakers who have walked in, and done like literally a 5-minute narration, and in 5 minutes I have known whether I will make this film or not. I've just gone on the vibe, and there have been multiple filmmakers, whether it was Ayan Mukherjee or it was Shashank Khaitan, it was Shakun Batra, it was it was Raj Mehta, it was Sharan Sharma, it was so many, and I'm mentioning just a few. We've introduced over 25 debut filmmakers and about 7 to 8 lead actors. It's always been on instinct. With Laksh, it was just that. When I saw his audition, it was immediately, like in 2 minutes, I knew that we are going to do something solid and special with him. There was nothing. I had not seen anything of his on TV. I hadn't seen the show that was immensely liked that he had done. I hadn't seen anything. I literally saw that 2.5-minute audition. And on that 2.5-minute audition, I was like, we have to cast him. And that was it. So it was just an instinct. And I remember feeling that instinct when I even auditioned Alia. It was literally when we auditioned her in 2011, when we were casting for Student of the Year. Again, I met her. It was a meeting. In 2 minutes, I knew I'm going to cast her Student of the Year. That audition was just a formality because I'd already spent time chatting with her. I hadn't met Laksh. And literally, we shot her that evening, and it was the same thing. It was just from your heart. There comes an inner voice that tells you, yes, this is it. And that's exactly what happened with Laksh. मैं भी लक्ष्य के लिए कुछ कहना चाहूँगा अभी। मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सालों से एक्शन देखते आए हैं, और हमारे बहुत फिजिकली एक्शन होता है हर जगह। कुछ टाइम से मैं फिल्म देखता हूँ, इसमें सब उछल भी जाते हैं, टांग भी खोल देते हैं, सब होता है। बट कुछ इनर लाइफ ही ब्रिंग समथिंग पर्सनल, जो आंखों में आता है। इसकी एक्शन तो मार धाड़ सभी कर रहे हैं, बट बहुत समय बाद मैंने किसी का एक्शन देखा जिसमें यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू हिम व्हाइल ही इज डूइंग द एक्शन, और वो सब आंखों में दिखता है इसकी। तो ये टैलेंट मुझे नहीं लगता, आई थिंक अभी तक मुझे नहीं लगता। मैं बिल्कुल बच्चन साहब को देखा वो करते हुए कि वो आंखों में लाते थे, बट यस मुझे यार आई लव हिम। एंड आप जब देखेंगे, आप सीट पकड़ लेंगे, वो ये करता है यार, ये बहुत खतरनाक करता है यार एक्शन के मामले में। यार यू आर और सामने वाले एक्टर की हेल्प करता है, इतनी नहीं। अगर ये ऐसे नहीं करता, सामने वाला भी मतलब परफेक्ट हो जाता है, भूल जाता है, तो बताना पड़ता है बार-बार। This is Newstainment Television. Newstainment Television.